अच्छा, लास्ट टाइम जो है मैंने वो क्रैमर रूल जो है उसको किया था, ठीक है। तो आज हमने गॉस जैकोबी मेथड जो है उसको स्टडी करना। ये सारे जो है ना, ये मैट्रिसेस की फॉर्म में जो नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ना, ये उसके लिए मेथड्स यूज़ होते हैं। तो गॉस जैकोबी मेथड, तो अब पहले नंबर पर तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो वर्किंग रूल है वो हमारा क्या होता है। तो कंसिडर करें एक लीनियर इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू D1, ठीक है। उसके बाद दूसरी है A2x प्लस B2y प्लस C2z D2। इसी तरह A3x प्लस B3y प्लस C3z D3। ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है। इसको मैंने जर्नलाइज फॉर्म में अभी लिखा है इसको, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं, वेयर A1 ग्रेटर देन B1 प्लस C1, ये एक कंडीशन है। और फिर है B2 ग्रेटर देन A2 प्लस C2, ये रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं। ठीक है जी। इसके अंदर अब हमने सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को फॉर x1 y1 एंड z1 या z, x1 y1 और z के लिए आपने इसको x y और z के लिए सॉरी इसको आपने सॉल्व करना है, ये है ना x y और z। तो सॉल्व द अबव इक्वेशन फॉर x y एंड z। x y z के लिए इसको सॉल्व करें। x 1 ओवर a1 माइनस b1y माइनस c2z, ये मैंने x की वैल्यू निकाल ली, ये इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह y 1 ओवर b2 d2 माइनस a2x माइनस c2z, z 1 ओवर c3 d3 माइनस a3x माइनस b3y, ये दो होगी ये, यानी कि मैंने x y z की वैल्यूज़ निकाल ली। ठीक है जी। अब पहले नंबर आपने करनी है इटरेशन नंबर 1 करनी है, पहली इटरेशन करनी है। इटरेशन नंबर 1, तो फर्स्ट इटरेशन के अंदर पुट x y z इज इक्वल टू 0। x y z जो है इसको 0 के बराबर पुट कर दें इनटू 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 इक्वेशन के अंदर। अब इनको जब पुट करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज आएंगी। वी विल गेट अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज x1 y1 z1। ठीक है, x y z की अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज क्या आ जाएंगी,
x1 y1 z1, किसके अंदर? फर्स्ट इटरेशन में। उसके बाद सेकंड, अब सेकंड इटरेशन जो है वो देखें। सेकंड इटरेशन के अंदर पुट x इज इक्वल टू x1, y इज इक्वल टू y1, z इज इक्वल टू z1 इनटू इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1, 2 एंड 3 में पुट करें एंड वी विल गेट सेकंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज। तो हमारे पास सेकंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज आ जाएंगी ऑफ एक्स वाई जेड एज x2 y2 z2। दो इटरेशन होंगी, पहली के नतीजे में निकली x1 y1 z1, दूसरे के नतीजे में निकली s2 y2 z2। अब आ जाए थर्ड इटरेशन के ऊपर। तो थर्ड इटरेशन के अंदर पुट x इज इक्वल टू x2, y इज इक्वल टू y2 और z इज इक्वल टू z2 इनटू 1, 2 and 3। we will get third approximate रूट। तो इसके नतीजे में मुझे तीसरा अप्रॉक्सीमेट रूट जो है वो मिल जाएगा ऑफ वैल्यूज x y z एज x3 y3 z3। ठीक है जी। तो ये तीन इटरेशन कर दी। अब मेरे पास 3x3 का ही था तो मैंने उसकी 3 इटरेशन जो हैं वो कर दी। तो इसको जो है वो आप आगे अगर आप 4x4 का देगा तो 4x4 का देगा नहीं, 4x4 बड़ा लंबा हो जाता है। उसको करने के लिए फिर किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, मोस्टली 3x3 का ही होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं गाउस-जैकोबी मेथड। अब मैं ज़रा इसकी एग्ज़ाम्पल जो है उसको डिस्कस करता हूँ कि किस तरह हम एग्ज़ाम्पल के ज़रिए जो है वो किसी नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल है मेरे पास, आपने सॉल्व करना है गाउस-जैकोबी मेथड से 10x माइनस 5y माइनस 2z, 3 के बराबर 4x प्लस 10y प्लस 3z माइनस 3, x प्लस 6y प्लस 10z इज इक्वल टू माइनस 3। अब इसको क्या करना है, गाउस-जैकोबी मेथड लगा के इसको सॉल्व। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, इसमें से x, y और z की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन देखें फॉर x, y एंड z। तो x की वैल्यू निकलेगी 1/10, 3 प्लस 5y प्लस 2z। ठीक है, इसी तरह y की 1/10, 3 प्लस 4x प्लस 3z। और इसी तरह z की वैल्यू निकलेगी 1/10,
-3 -x -6y। ये इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास आ जाएगी। इक्वेशन बन गई। अब आपने क्या करना है, इटरेशंस करनी है, ठीक है ना। तो फर्स्ट इटरेशन करते हैं पहले। अब फर्स्ट इटरेशन के अंदर हमने पुट करना है क्या करना है जी, x y और z को 0 के बराबर। तो अब आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो x1 मेरे पास आएगा 1/10 इंटू 3 दैट इज 0.3, y1 1/10 इंटू 3 0.3 और z1 1/10 इंटू -3 -0.3। होगी पहली इटरेशन। अब आ जाए सेकंड के ऊपर। तो आपके पास x1 y1 z1 की वैल्यूज निकल आई हैं, ठीक है। सेकंड इटरेशन। अब सेकंड इटरेशन के ऊपर आए तो पुट, अब यही वाली वैल्यूज आ जानी है, x 0.3 y 0.3 और z 0.3 इन 1। इक्वेशन नंबर 1 जो है ये पूरी इसके अंदर पुट करनी है। तो हमारे पास जो है वो निकल आएगा x2 इज इक्वल टू 1/10 3 + 5 0.3 + 2 इंटू 0.3। तो x2 आ जाएगा मेरे पास, इस सारे को सॉल्व करेंगे 0.29 सॉरी 0.39, ठीक है। अब इसी तरह y2 भी निकल आएगा। y2 आ जाएगा आपके पास 1/10 3 + 4 इंटू 0.3 + 3 इंटू -0.3। तो ये y2 सारा कैलकुलेट करेंगे तो 0.33 निकल आएगा। ऐसे ही z2 1/10 -3 -0.3 -6 इंटू 0.3, तो z2 हमारे पास -0.51 निकल आएगा। ये सेकंड इटरेशन होगी। अब हमने क्या करनी है, थर्ड इटरेशन। तो अब इसी की वैल्यूज उस थर्ड के अंदर इस्तेमाल होंगी। तो थर्ड इटरेशन। अब तीसरी इटरेशन आप करें, पुट x इज इक्वल टू 0.39 y इज इक्वल टू 0.33 और z इज इक्वल टू 0.51 इन 1। अब ये वैल्यूज 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो x3 अब मैं डायरेक्टली लिखने लगा हूँ 0.363, y3 0.303 और z3 -0.527 तक आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो मेथड है इटरेशन का, ये चलता चला जाएगा, सो ऑन
चलता चला जाएगा। अब आप इसको जाकर जहाँ मर्ज़ी रोक लें, 3 तक कर लें, 4 तक कर लें, 5 तक कर लें, 6 तक कर लें, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, मैंने इसके जो रिज़ल्ट निकालने हुए हैं वो कहा था कि 9th तक निकालने हुए हैं। तो अगर ये प्रोसेस चलता रहे तो 8th इटरेशन के ऊपर आपके पास आ जाएगा x8 0.34167, y8 आपके पास आ जाएगा 0.28522, कामा z8 0.50519। इसको 9th इटरेशन के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। 9th पे लेके जाएंगे तो x9 आ जाएगा आपके पास 0.34157 और y9 0.28511 और z9 0.5033। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि आप कहेंगे कि इसको 9th तक क्यों लेके गए हैं हम, तो क्यों लेके गए हैं 9th तक? हाँ, 8 और 9 की अगर इटरेशन देखें तो इनके आंसर सेम आ रहे हैं ना तकरीबन। ठीक है, उससे ऊपर जितनी इटरेशंस आएंगी ना उनके सेम नहीं आएंगे, इसलिए आपको फिर इस तक जो है वो, यानी कि जहाँ पर आखिर की 2 इटरेशन जो हैं उनके जिधर आके 2 हो सकता है तीसरी चौथी पे आ जाए, जिधर आके वो ख़त्म हो जाए ना सेम में आने शुरू हो जाए, उधर आके इटरेशन को रोक दें। ठीक है, वो उससे आगे इटरेशन करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, उसके बाद जो है अब एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं गॉस सीडल मेथड। ये भी इसी तरह ही नॉन लीनियर इक्वेशंस को, ये सारी क्या हैं मैट्रिसेस की फॉर्म में जो इक्वेशंस हैं उनको मैं बता रहा हूँ, उनके मेथड्स हैं। तो गॉस सीडल मेथड, ये ना सारे मैथमेटिशियंस थे जिनके नामों पर ये रखे गए हैं, इनके नाम, ये बेसिकली मैथमेटिक्स का पोर्शन है एक्चुअली ना, न्यूमेरिकल एनालिसिस जिसको कहते हैं। ये पूरा जो करते हैं ना BS मैथमेटिक्स, वो पूरा कोर्स पढ़ते हैं इसका, न्यूमेरिकल एनालिसिस का। अच्छा, अब गॉस सीडल मेथड जो है इसके अंदर भी हमें एक सिस्टम लेना पड़ेगा लीनियर इक्वेशंस का। इसका पहले वर्किंग रूल जो है वो देखते हैं। तो कंसीडर करें एक सिस्टम a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ठीक है, इसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z d3। अब इसमें x की इक्वेशन आएगी 1/a1 d1 माइनस b1y माइनस c1z। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1 है। इसके बाद y आएगा 1/a2 d2 माइनस b2y माइनस c2z। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। z आएगा 1/a3
इंटू D3 माइनस A3X माइनस B3Y। ठीक है, ये मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई। अब इनके अंदर हमने अप्रॉक्सीमेशंस करनी है। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, तो पहली अप्रॉक्सीमेशन जो है, पुट YZ इज इक्वल टू 0 इंटू 1 एंड फाइंड, और फाइंड करें कि x बराबर है x1 के। पुट x इज इक्वल टू x1 एंड Z0 इंटू 2, इक्वेशन 2 में, एंड फाइंड y इज इक्वल टू y1 को फाइंड करें। फिर पुट करें x को x1 एंड y इज इक्वल टू y1 इंटू 3 एंड फाइंड z इज इक्वल टू z1। ये हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, अब इसी तरह अगर आप देखें इसके अंदर सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन में y को y1 एंड z इज इक्वल टू z1 into 1 to find x is equal to x2। इसी तरह पुट x is equal to x2 and z is equal to z1 into 2 to find y is equal to y2। फिर इसी तरह पुट करें x is equal to x2 and y is equal to y2 into 3 to find z is equal to z2। रिपीट द स्टेप्स उधर तक ही जहाँ तक आपके आखिर की 2 इटरेशंस आपस में मैच नहीं कर जाते, तब तक जो है वो इन स्टेप्स को आप रिपीट जो है वो करते चले जाएं। ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड जो है वो हम एग्ज़ाम्पल जो है उसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम्पल पर मैं आपको कल ही कराऊँगा। ठीक है, क्योंकि टाइम अब ओवर हो गया, मेरे पास आधा घंटा रह गया उसका। तो होनी ये एग्ज़ाम्पल वैसे ही है जैसे पिछला मेथड हमने यूज़ किया, पर मैं करवा दूंगा मैं इसको। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको एक बार याद रखें कि आपको जो होते हैं ना वर्किंग रूल्स, उनका पता होना ज़रूरी होता है, फार्मूला याद होना चाहिए। तो इटरेशन करना तो कोई मसला नहीं होता, तो कैलकुलेटर रखना है, रख के आपने करते जाना है उसकी, लेकिन जो मेन फार्मूला होता है उसका पता होना ज़रूरी है।